नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना उन मुद्दे को आपके सामने लेकर आते हैं, उन्हें उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा होता है, जनता से होता है। और हमारा आज का मुद्दा है ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब बैन। अगर आपसे कहा जाए कि आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब बैन हो गया है तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया जो है वो ये होगी कि ये कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप पहले तो चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है, ये रियलिटी है। एक कंट्री ने, एक देश ने इसे लागू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब को भी शामिल करने की घोषणा की। आप इसे ऐसे समझिए क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में एक बहस है, एक टॉपिक पर बार बार चर्चा हो रही है कि भाई हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो फोन एडिक्ट हो रहे हैं। अब युवा तो छोड़िए, एडिक्ट हैं ही, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल हर एज ग्रुप में सिर्फ हम देख रहे हैं स्क्रॉलिंग हो रही है। इससे पहले यूट्यूब को इस नियम से छूट हासिल थी, लेकिन सरकार ने अब इसे भी बदल दिया है। हालांकि यूट्यूब किड्स इससे मुक्त रहेगा, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दो ऑप्शन होते हैं, एक जो नॉर्मल ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है और दूसरा होता है किड्स का ऑप्शन। लगभग हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब ये ऑप्शन उपलब्ध है। अब यूट्यूब पर भी ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ किड्स के लिए रहेगा, यानी कि बच्चों के लिए वो किड्स वाला ऑप्शन है वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। नया नियम जो है वो 10 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और साथ ही एक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का यूट्यूब अकाउंट मिला या बच्चों ने कोई सोशल मीडिया अकाउंट सब्सक्राइब किया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बच्चे यूट्यूब किड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बार फिर ये रिपीट कर दे, यूट्यूब किड्स पर अपलोड कंटेंट बच्चों के लिए सुरक्षित है और उसे एक फिल्टर से गुजरना पड़ता है जिसे सरकार जो है वो देखती है, एक सिस्टम जो है वो देखता है। इसमें बच्चे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। सरकार की दलील है कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 10 में से 4 ऑस्ट्रेलियाई बच्चों ने बताया है कि उन्हें सबसे अधिक नुकसान यूट्यूब के इस्तेमाल से हुआ। माता पिता को प्राथमिकता देते हुए ये पॉलिसी लाई गई। सरकार का यह भी कहना है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार का यह कहना है कि यूट्यूब को पाबंदी की सूची में शामिल करने का यह फैसला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि क्या कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं, आज की जनरेशन देख रही है 18 साल से कम की उम्र में, उसमें कोई फिल्टर नहीं है। अन्य देशों के लिए भी ये मॉडल जो है वो बन सकता है अगर ये पॉजिटिव हुआ। ऑस्ट्रेलिया का बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी से संबंधित कानून दुनिया में अपनी तरह का एक पहला कानून है और ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है आई गेस। अब आप देखोगे अभी काफ़ी ज़माना ऑनलाइन हो गया है, सारी पढ़ाइयाँ वगैरह या फिर कोई भी चीज़ आती है वो ऑनलाइन ही आती है, ठीक है। तो यूथ अगर सोशल मीडिया वगैरह अच्छे कामों के लिए यूज़ करेगा तो उनकी बढ़ोतरी होगी इस सब चीज़ों में, तो ये तो गलत है मेरे हिसाब से। तो बट कुछ मॉडरेशन होना चाहिए कि कितने टाइम तक के लिए वो यूज़ कर रहे हैं और क्या पेरेंट्स उनको मॉडरेट कर रहे हैं कि नहीं, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि 16 साल एज बहुत एक वैसी टीनेजर्स की एज होती है जहाँ पर बच्चा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होता है और अच्छी चीज़ों की तरफ कम ध्यान देता है। आई थिंक आज के ज़माने में यूट्यूब पढ़ाई का सबसे बड़ा माध्यम हो गया। लाइक कोई भी हो, इवन हम लोग भी एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग भी यूट्यूब से ही पढ़ाई अपनी मोस्टली करते हैं, क्योंकि लाइक लेक्चर्स तो हम लोग लेते हैं बट उसके बाद जैसे रिवीजन वगैरह हो गया तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस ही हेल्प करती हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह अब के ज़माने में इतने ज़्यादा नहीं है जहाँ पे इनको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और टाइम किसी के पास आज मतलब स्टूडेंट्स के पास मोस्टली है नहीं। 16 साल के बच्चों को यूट्यूब अलाउड नहीं है। आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग कि एकदम ही बंद कर देना, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो अभी स्कूल गोइंग है एंड दे आर ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम यूट्यूब। बहुत सारी क्लासेस भी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, तो देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शन कि आप ये कंटेंट नहीं देख सकते। कुछ कंटेंट रिस्ट्रिक्शन हो चाहिए, बट कम्प्लीटली आई थिंक सो कम्प्लीटली उनको मना कर देना दैट वोंट बी फेयर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जैसे घर पर जो पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी और अदर सोर्सेज के लिए भी इट्स गुड। जो क्रिएटिव लोग हैं वो ज़रूरी थोड़ी कि बस वीडियो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, दैट वुड बी फाइन। तो ये ऑस्ट्रेलिया की अगर गाइडलाइंस आई है तो ऑस्ट्रेलिया में अगर वो बैन है तो इंडिया में भी
अगर बैन होगा लगता है कि होना चाहिए इंडिया में? इंडिया में नहीं, इंडिया में कैसे बैन होगा? इंडिया में तो 25 साल की भी देख रहे हैं, 30 साल की भी देख रहे हैं, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, देख करके उसी से कुछ सीख रहे हैं। तो ये सब बैन कर देगा इंडिया में, अगर बैन कर देगा तो फिर तो ये तो शिक्षा वाली सवाल आ जाएगा। शिक्षा भी बैन कर देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक को बंद किया है, वैसे भारत सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, युवा वर्ग एकदम बिछड़ रहा है, समाज से दूर हो रहा है, हर चीज़ों से दूर हो रहा है। ज़्यादातर मोबाइल में लग रहे हैं लोग, आजकल के युवा लोग, और रील के कारण कई मौत भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ज़रूरत भारत में है, हिंदुस्तान में है, इसलिए कि यहाँ तो पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है सोशल मीडिया। परिवार में भी एका नहीं रह गया। परिवार में अगर माँ, बेटे, भाई, बहन, सब लोग अलग अलग मोबाइल में परेशान हैं, जबकि इस पे बैन होना चाहिए। बच्चों को खेलना चाहिए, कूदने जाना चाहिए। सारे लोगों की सामाजिक समरसता ख़त्म हो गई है, कोई किसी से बात नहीं करता है। कहीं शादी विवाह में भी जा रहे हैं तो लोग सिर्फ मोबाइल में परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है ये बहुत सही है, और भारत में तो उससे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी जो है, क्योंकि यहाँ के बच्चे देख रहे हैं कि जो चीज़ नहीं भी उनको जानना है वो जान जा रहे हैं। जो कम उम्र में जो है वो बदतमीजी और उल्टी सीधी का काम में जो है लग जाते हैं जो है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आप अभी जब हमें देख रहे होंगे तो YouTube पर देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि भाई YouTube जो है वो बच्चों के लिए बैन क्यों किया गया है। आप इसे ऐसे समझिए कि आज हर एक जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया की एडिक्ट है, और बच्चे तो खास तौर पर। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल जो हैं वो इस मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं। एक नज़र सवालों पर डालेंगे और फिर सीधा मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल, YouTube पर बैन कितना कारगर साबित होगा? अगर ऑस्ट्रेलिया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा तो देखिए, क्या ये इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा होगी कि और देश भी इसे लागू कर देंगे? अब क्या सोशल मीडिया साइट्स बच्चों के लिए असुरक्षित है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा कुछ देर में। क्या दूसरे देश भी इस मॉडल को लागू करेंगे? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा खेल है रेवेन्यू का। क्या अलग अलग देशों की गवर्नमेंट जो है, खास तौर पर अमेरिका, मैक्सिमम अगर आप सोशल मीडिया साइट्स देखेंगे या एप्स देखेंगे, उनके ओनर्स अमेरिका से, यानी कि उनके देशों को इससे फायदा हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया में YouTube को देखा जा रहा है, फेसबुक पर कंटेंट देखा जा रहा है, तो इसका रेवेन्यू जो है वो किससे हो रहा है? इसका रेवेन्यू जो है अमेरिका में बैठे उस कंपनी के मालिक को हो रहा है। आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस आपको करा दे, परिचय कराने के बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। लिथविक मुकेश शर्मा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, शशि पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माया सिंह हमारे साथ अभिभावक संघ से हैं, और साथ ही एडवोकेट रेखा सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत लिथविक मुकेश शर्मा आपसे हम करेंगे। सर, क्या आज सोशल मीडिया स्पेस, ना केवल सिर्फ इंडिया, अमेरिका, रशिया, अलग अलग कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो क्या वहां पर जो कंटेंट उपलब्ध है वो बच्चों के लिए सुरक्षित है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका फंक्शनिंग का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो मोर और लेस पूरी तरह से एल्गोरिदमिक है। एंड इंस्टेड ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स पे फोकस करते हुए वायरलिटी पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, और जो भी यूजर्स जिस भी तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड कंटेंट में जो भी चीजें आती हैं वो बहुत ज्यादा मॉडरेटेड नहीं होती हैं। उसकी वजह से चैलेंज क्या होता है कि सेफ्टी और मॉडरेशन दोनों के दोनों साइडलाइन हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से जो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी सिर्फ जो बैन हुआ है दिसंबर में, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी बैन हुआ था। सिर्फ यूट्यूब बैंड नहीं है, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बैंड हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसका लॉजिक भी मोरलेस यही था कि दे वांटेड टू कंट्रोल कि क्या बच्चों को अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर एक किड्स सेक्शन भी है जो कि बहुत ज्यादा मॉडरेटेड होता है, और उसके अंदर जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो प्रॉपर किड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है, बच्चों के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होता है। वो पूरी तरह से अवेलेबल हो जाना चाहिए। एंड अभी हम जो एज चल रही है वो एआई की एज है, एंड एआई की एज का यूज और मिसयूज दोनों किया जा सकता है, जो कि प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स का मेन जो गोल है वो व्यूअरशिप है, और हालांकि जो जेंटलमैन है जिन्होंने ये जो
सामने लेके आए हैं इसको मुहिम को, उनका जो गोल है वो किड्स की सेफ्टी है, एंड वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, एंड उसी डायरेक्शन में वो काफी टाइम से इस बिल के ऊपर एंड इस मूव के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की फंक्शन तो कर रहे बातें हैं। ही अलग हैं, इतने तो उनकी लीडरशिप बेहतरीन है, वो चाहती है कि उनकी कंट्री में कोई स्मोक भी ना करें, तो मतलब ऐसी सोच तो लीडर्स की हो जाए तो फिर हम धन्य हैं। माया सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कई बार मैम हमारे साथ डिबेट्स पर आप जुड़ती हैं, बच्चों से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, और लास्ट मुझे एक डिबेट याद है जिसमें आप कह रही थी कि बच्चे गालियाँ सीख रहे हैं पलक, और ये बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है कि बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें पोर्नोग्राफी के बारे में पता है, उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जिसका एक्सेस हमारे पास नहीं था। क्या इसे हम सोशल मीडिया से जोड़कर देख सकते हैं? पलक जी नमस्कार, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, अभी हमने बहुत सारे वर्क की व्यूज सुनिए, इसको हम जनरेशन गैप का भी सुनेंगे कि बड़े बुजुर्ग जो एजिड लोग हैं वो इसको बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के, गली मोहल्ले के बच्चे या टीनेजर्स किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसी तरफ आपने देखिए कि जो टीनेजर वर्ग है, कॉलेज वर्ग है, स्कूल वर्ग है, उसने सरासर कंडेम किया है कि नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, इसकी यूटिलिटी भी बताई। बट यूटिलिटी के साथ अगर आप ये देखिए, यहाँ पे उम्र एक रखी गई है 16 साल। वो एक ऐसी उम्र होती है टीनेजर जो बीच का बच्चे से उम्र की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें इनका जो ज्ञान होता है बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ी क्यूरियसिटी होती है समाज को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, गतिविधियों को समझना, एक्सपर्टीज। और आजकल बच्चों को जिस तरह से, देखिए मेरा पहलू यहाँ पे ये बताने का है कि हम लोग के बच्चों को अब सेक्स एजुकेशन दी जाने लगी है, उनको सब चीज बताया जाता है, तो उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। वो पेरेंट्स से या ना पूछ के या तो दोस्तों में डिस्कशन करते हैं, अधकचरा ज्ञान लेते हैं, या फिर वो गूगल या यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं। और अब जब वहाँ एक उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा तो उनको इतने साइबर क्राइम, साइबर एक्सपर्टीज, ये सब चीजों का ज्ञान नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें वहाँ खोल के देख लेते हैं और अलग तरह से ग्रहण करते हैं। अब ये हर व्यक्ति का कैलिबर है, वो किसको कैसे ले रहा है। कोई लोग उसको एक्सपर्टीज अपने कुलिग्स पे भी अपना लेते हैं। छोटे बच्चों के केसेस आए हैं, आप देखिए, मैंने देखा 1-2 बच्चे गली मोहल्लों में हरकतें करते पाए गए हैं। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजें क्या हैं, किस तरह से होती हैं। तो 2 चीजें हैं कि यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जो मानसिक स्तर होता है, जो अगर वो पूरा परिपक्व है, पूरा विकसित है, उसके लिए तो बहुत कायदे तक यूजफुल है। लेकिन जो परिपक्व कच्चे लोग हैं, कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, उनके लिए बिल्कुल निहायत माया सिंह जी, हम इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, हाल फिलहाल में इंडियाज गॉट लेटेंट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यूट्यूब पर ये पूरा शो जो है वो प्रसारित होता था, इसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं था, कोई भी एज ग्रुप जो है जो उसे देख सकता है, और वो बहुत कूल दिखा रहे हैं, बहुत कूल है गाली देना, बहुत कूल है आप किसी को अब्यूज कर दीजिए। पलक, मेरा 14 साल का बच्चा है, 13-14 साल का, वो उसको देखता था, मुझे नहीं पता कहाँ देखा, कैसे देखा, उसने देखा और उसको फॉलो भी कर रहे थे दोनों बच्चे। और वहां से मेरा छोटा सीरियसली उसके पास अच्छी अच्छी गालियों का भंडार, मेरे को नहीं पता कि मेरा बच्चा समझती थी बहुत सीधा है, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स को दी या अपने परिसर में 1-2 फ्रेंड्स को दी, तो मुझे पता लगा कि गालियां भी सीखा। और मैंने उसको नोटिस किया, तो मैंने पूछा कि आजकल के जो बच्चे गालियां सीखते हैं, देखिए हमारे, ये मत सोचिए कि यू आर शिक्षित हैं, आप एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं। शिक्षा और संस्कार का, दोनों का बहुत दूर दूर का नाता है। जरूरी नहीं है आप हाईली एजुकेटेड हैं, शिक्षित है तो आपके पास संस्कार भी होंगे, आप उस तरह के। तो उसकी बहुत ज्यादा प्रभाव जो बच्चों के यूथ के ऊपर पड़ा है, वो सोशल मीडिया का पड़ा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब, वटेवर, जितने भी प्लेटफॉर्म है सब बच्चे यूज करते हैं। और पेरेंट्स कभी इतना नहीं समझ पाते कि उनके पास इतनी सिक्योरिटी और पासवर्ड्स होते हैं कि पेरेंट्स खोजते रह जाते हैं। मैं आपको एक हाल ही का एग्जाम्पल दूंगी कि एक बच्चे ने अपने फ्रेंड्स को, वो ग्रुप में क्लासों में घुस जाते हैं, देखिए मेरा अपने बच्चों का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। वो बच्चे दूसरों की क्लासों में जाके वहां पे अजीब अजीब सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और कुछ में नहीं आते, दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन वो है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको पकड़ के उन लोग को बात करते हैं उनके पेरेंट्स। तो कुल मिला के बच्चों को ज्ञान नहीं होता और वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, गलत लोगों के हाथों भी पहुंच जाते हैं, गलत चीजों में ब्लैकमेल भी हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ छोटी से लेके बड़ी चीज तक का एक्सपर्टीज वहां है। लोग वहां से, मैंने भी सुना कि लोग बॉम्ब बनाने सीखते हैं। अब लोग वहां से क्या क्या सीखते हैं ये आपको और मुझे बेहतर पता होगा, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। बट लेकिन जो 16 साल की उम्र होती है जिसपे हम ये बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फेज है किड्स का। 16 इयर्स मतलब 16 साल तक हम ये मानकर चलते हैं कि ये फ्रेजाइल माइंड है और बहुत क्यूरियस माइंड है, कुछ भी अगर देखेगा तो उसको सीखने की कोशिश करेगा। शशि पांडे जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तरफ यूट्यूब का एक्सेस होना चाहिए, इसमें कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहता है कि नहीं बॉस, फिल्टर होगा, किड्स के लिए अलग सेक्शन होगा, सिर्फ वहां पर आप कंटेंट देख सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते।
देखिए, मेरा भी यही मानना है कि बच्चों की एक एज लिमिट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हर समय उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन पर नजर नहीं रख सकते कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे के पास फोन है और छोटे से छोटे बच्चे के पास फोन है। आजकल तो पेरेंट्स ही अपने आप ही दे देते हैं, बच्चों को फोन दे देते हैं कि चलो भाई इंगेज रहे। माँ बाप बिजी हैं और पता चला बच्चे को दे दिया जान फोन और छूटेगी। अपनी। जी। तो कहीं ना कहीं फिल्टर होने की तो जरूरत है, क्योंकि ना तो सरकार इस पे कोई ऐसा कोई नियम कानून ला रही है और ना ही पेरेंट्स जो है वो पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। और ध्यान दिया भी नहीं जा सकता अगर आप कोई एक रोक नहीं लगाएंगे, कहीं लिमिट नहीं लगाएंगे, तो उस पर ध्यान देना इस तरीके से 24 घंटे, क्योंकि बच्चों के हाथ में फोन है, तो इस तरीके से आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून तो बनने जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट रेखा सिंह जी, सवाल ये है कि शशि जी जिस तरीके से बता रही हैं कि यहाँ पर एक फ़ोन आपके पास है और यूजुअली हम देखते हैं कि इतनी छोटी एज में आज भी अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की भी बात करें तो फ़ोन जो है वो बच्चे को नहीं देते हैं पेरेंट्स। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स का फ़ोन होता है और उस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब वहाँ पर तो जो लॉगिन होगा वो पेरेंट्स का होगा, जिनकी एज लाजमी सी बात है अबव 30 होगी, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं। तो अब वो जब पूरा लॉगिन ही पेरेंट्स का है और उस फोन को यूज इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, तो फिर मतलब ये रूल्स रेगुलेशन कैसे फॉलो होंगी? हाँ जी, पलक जी, गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को मेरे तरफ से। बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है और शशि मैम ने, माया जी ने और मुकेश जी ने भी इस बातों को बताया। सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो चेंजेस आया है, एक अमेंडमेंट बिल आया है सोशल मीडिया के अंतर्गत, जिसमें पारित किया गया है बिल को, तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि जब पूरी तरीके से ये इंडिया क्या भारत में भी ये जो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, यूके हो, इन्हीं से तो देख के हमारा भारत भी पूरी तरीके से इस गेम में फंस रहा है। यूट्यूब को बढ़ावा देना या फेसबुक को बढ़ावा देना, इंस्टाग्राम को बढ़ावा देना। अब जैसे मैं एडवोकेट हूँ या सोशल मीडिया पर हूँ, अरे आपका अकाउंट इंस्टाग्राम है नहीं, आपका ये फेसबुक पर ही हो, आप फेसबुक भी नहीं देखते हो, आप ये भी नहीं करते हो, आप यूट्यूब भी नहीं चलाते हो। तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि हमारा जो फोन होता मोस्टली, मैंने भी वन टाइम अपने बच्चों को एक फोन दिया, सही बात आपने बोला, तो ऑलरेडी हमारा तो लिंक होता है उसमें, सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, क्या ओपन कर रहे हैं, क्या क्लोज कर रहे हैं, तो ये तो हमारी बात हो गई। लेकिन वो तो सारी चीजें जानते। आज के बच्चे का, मेरा भी बच्चा है जो अडल्ट है, जिस उम्र में वो चल रहा है, तो उनको हमसे और आपसे ज्यादा चीजें पता है, उनको ज्यादा पता है, पढ़ाई की तरफ रुझान कम है और ये सब चीजों के तरफ, जैसे अब्यूज वर्ड को देखना, आपको और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी अब्यूज वर्ड को उन्हें बोलना हो तो इतने अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि आप पेरेंट्स को लगेगा कि मोस्ट वाली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, कि आपको लगेगा कि ये तो कैसे हमें समझा रहा है, जो कि हम इसे नहीं समझा पा रहे कि अब्यूज वर्ड है, इसे नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू बुलिंग करना हुआ, सोशल मीडिया पर कैसे आपको सेक्स का भी आप देख रहे हो, किस तरीके से इस चीजों में इंटरेस्ट करना, जो मैं खुल के बोलूंगी, जो क्राइम लगातार बढ़ रहा है, रेप का केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें बच्चे, इस उम्र के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। इसको तो करने में मजा आएगा, एक बार करके देखते हैं। भाई बहन है, वो स्कूल में रहते हैं, वो रिश्तों के मर्यादा को नहीं जानते हैं और इस दरिंदगी है उसमें वो फंसते जाते हैं। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि ऐसे करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि हमने अपना फोन क्यों दिया, या वक्त रहते हुए हम नया फोन, उनको स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये पलक जी बहुत ही संवेदनशील या मानसिकता को झकझोरने वाली बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक अमेंडमेंट बिल को पारित किया, जो कि दिसंबर से पारित होने वाला, आप यही इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत कर रही है, तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए। AI है जो खतरनाक, बात ये है कि एडवोकेट रेखा सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया की एक लीडरशिप ऐसी रही है लंबे समय से और आबादी भी हम कह सकते हैं इतनी कम है कि वो कंट्रोल कर पाते हैं। इंटेंशन बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अमेरिका जैसी कंट्री को, जहाँ पर इन सारी ऐप्स के मालिक बैठे हैं, उन्हें इतना नुकसान भी नहीं होता है। सवाल मेरा लिथविक जी आपसे रहेगा, इंडिया जैसी कंट्री, 140 करोड़ की आबादी, और इसमें अगर हम एज्यूम करके चले तो लगभग 80 से 90 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट का एक्सेस जो है वो फ़ोन पर कर पा रहे हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं।
और उनमें से बच्चे भी हैं। तो क्या ये जो कंपनी विदेश में बैठी हुई है ये चाहती है कि इंडिया जैसी मार्केट में किड्स को लेकर, बच्चों को लेकर इस तरीके की पॉलिसी जो है वो आए? पॉलिसी से इन ऑर्गेनाइजेशंस का तो पूरी तरह से सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप घटेगी। इन प्लेटफॉर्म्स का जो काम करने का बेसिकली जो तरीका होता है, उसमें मेन फोकस इनका डेटा हार्वेस्टिंग, जिसमें ये आपके सारे बिहेवियरल पैटर्न्स आप इनके ऐप्स को यूज करके, इनके वेबसाइट्स को यूज करके एग्जैक्टली क्या करते हैं, किस तरह की एप्स देखते हैं, किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, प्लस माइक्रो टारगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग कि जो भी चीजें आप पसंद करते हैं, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, उसके हिसाब से और माइक्रो टारगेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर एडिक्शन लूप्स होते हैं, जिस तरह के कंटेंट को आप पसंद करने लगते हैं उसी तरह का कंटेंट आपको बार बार दिखाया जाता है। और उसका डिसऑर्डर ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी फिटनेस के लिए कुछ वीडियोस देख रहा हूं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब वो फिटनेस की वीडियो से ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर फिटनेस के लिए फोकस करते हुए नुकसान की तरफ चीजें चली जाती हैं। इंडिया जैसी कंट्री में इसकी एप्लीकेबिलिटी डेफिनेटली है, बट मैं कहना चाहूंगा कि 16 साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा एप्लीकेशन। 12 साल से पहले इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। 13 से 15 साल की उम्र तक या 13 से 16 साल की उम्र तक इसे पार्शियली बैन कर देना चाहिए। 16 साल के ऊपर क्योंकि लोग प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं, उनके पास एक रीजन भी होता है फ्यूचर प्रिपरेशंस के लिए। सर मेरा एक सवाल है आपसे, प्यूबर्टी एज होती है, आई डोंट नो अगर आपने इस टर्म को सुना, प्यूबर्टी एज होती है, और प्यूबर्टी एज जो है वो आपकी 12 साल के बाद आती है। इट इज बिटवीन 12 years to 16 years। तो 12 साल से 16 साल की एज के बिटवीन 14 भी कुछ कंट्रीज में इसे माना जाता है कि ये प्यूबर्टी एज होती है। वहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स जो है वो एक तरीके से बनना जो है वो पूर्ण तरीके से शुरू हो जाते हैं। तो उस समय में सर आप कह रहे हैं कि पोर्नोग्राफी का एक्सेस जो है वो बच्चों के पास होना चाहिए, हेट कंटेंट जो है वो होना चाहिए, और जो अलग अलग तरीके का जो कंटेंट है वो उनके पास एक्सेस होना चाहिए, जिनमें से गालियां भी एक है, अब्यूजिव वर्ड्स भी हैं। और वो आजकल जो शो चल रहे हैं यूट्यूब पे, अब तो खैर सब कुछ डिलीट कर दिया जब वो लाइमलाइट में आ गए, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है लित्विक जी की नुकसान हो गया था। एब्सोल्युटली। अभी अच्छी चीज जो है वो ये है कि गूगल अपना जेमिनाई बना रहा है एंड वो काफी आगे जा चुका है और वो बिहेवियरल पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो उनके लिए इस तरह के फिल्टर्स क्रिएट करना, आई डाउट सर, मैं अगर अभी गूगल पे कुछ सर्च करूंगी, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ सर, मुझे वो इंस्टाग्राम पर भी शो होगा, उससे रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पर भी शो होगा, फेसबुक पर भी शो होगा। तो मुझे अपनी प्राइवेसी के ऊपर सवाल आता है कि अगर मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ नॉलेज अगर कुछ भी सर्च कर रही हूँ गूगल पर, तो बाकी एप्स जो है वो उसका एक्सेस कैसे कर पा रही हैं? ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। रीमार्केटिंग के थ्रू होता है वो। बेसिकली आपकी कुकीज और आपके बिहेवियरल पैटर्न जो आपके लैपटॉप में स्टोर हो जाते हैं और जो डेटा गूगल के पास उनके थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को वो बेचते हैं, उसके थ्रू ये सारा कुछ होता है। बट इसको मैनेज करना एक कंट्री के लिए बहुत ईजी है। डीएनएस लेवल पे ब्लॉक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जिन ब्लॉक्स को क्रिएट करने के बाद में रीमार्केटिंग डेटा आगे जाएगा ही नहीं। तो ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि एक यूजर जो कि एक लैपटॉप एक्सेस कर रहा है, उसके बिहेवियरल पैटर्न और उसके वेबकैम और उसके कंटेंट के कंजम्पशन के तौर तरीके से ये बहुत इजीली अज्यूम किया जा सकता है कि उसकी एज किस तरह की होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डीएनएस लेवल पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जा सकती है कि एक एज से नीचे के बच्चों के ऊपर रीमार्केटिंग अप्लाई ही ना हो। और रीमार्केटिंग जब अप्लाई नहीं होगी तो ये जो प्रेडेटरी एल्गोरिदम्स हैं जिसकी वजह से एक्सप्लिसिट कंटेंट बच्चों को अवेलेबल होता है, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एंड सेलेक्टिव कंटेंट को अवेलेबल किया जा सकता है। मेरा कहने का जो मेन तात्पर्य और जो मेन लॉजिक और फोकस है गूगल के लिए और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, अगर वो चाहें तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है और 1% भी चैलेंजिंग नहीं है। एंड एआई को यूज करके तो बहुत इजीली किया जा सकता है। उनके पास सारा डेटा है। मैं क्या एग्जैक्टली अपने फोन पे ढूंढता हूं, आज मैं अपने रूम में बैठ के 4 बार बोलूं कि मुझे सोफा चाहिए तो मुझे सब जगह सोफा की एड्स दिखने लगेंगी। ये मेरे वॉइस से, मेरे सर्चेस से, मेरी हर एक्टिविटी को ट्रेस करके उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है और जो इंफॉर्मेशन दिख रही है सवाल पूछना चाहूंगी। आपने मुझे बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तो क्या मतलब गूगल को वो भी पता चल रहा है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी बातचीत ही कर रहे होते हैं और वो सजेशंस हमें आना शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो एक प्राइवेसी को लेकर एक बहुत कंसर्न है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है आने वाले समय में। एब्सोल्युटली, जो आप कह रहे हैं वो ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इसको रीमार्केटिंग बोलते हैं। आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, इनके जो माइक्स होते हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं और वो हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा ट्रांसक्राइब करते रहते हैं जो भी आप बातें करते हैं उन सबको। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में जब
लेट्स से आपके पास एक आईफोन है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने हे सीरी बोला है? वो सारा टाइम सुन रहा होगा, उसमें से हे सीरी को वो निकालेगा और समझेगा कि हाँ हे सीरी बोला है, तो ही वो हे सीरी का रिस्पॉन्स दे पाएगा ना। तो उसके लिए अब जैसे मैंने बोला मेरा फोन ऑन हो गया, एक शो इस पर भी करेंगे और आपको मैं जरूर बुलाऊंगी सर, लेकिन अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही है माया सिंह जी। देखिए अब तो सर ने भी कह दिया कि आपको कोई भी इस तरीके का कंटेंट आपने गलती से एक बार देख लिया या गलती से आपने लाइक कर दिया या उसके ऊपर आप थोड़ी देर तक टिके रहे उस कंटेंट पे, तो अब वो शो होता रहेगा। लेकिन मैम मेरा सवाल अभी भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये लागू कर लिया, हम कहते हैं कि जी ठीक है, आपने बोला कि 16 साल से कम की एज के जो बच्चे हैं वो किड्स सेक्शन पर सिर्फ यूट्यूब पर जाएंगे, लेकिन अभी भी बात तो यही है ना, हमारे भारत में तो अभी कितना 16 साल के कम की उम्र के बच्चों को कौन फोन देता है? मम्मी पापा का ही फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लॉगिन तो उनका ही है। सवाल फिर वही है भाई, वहां पर कोई भी अगर कंटेंट आ रहा है तो बड़े मजे से बच्चे देख रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब सा कहते हैं। मैं आज भी किसी और वैसे पे मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने ये भी बोला शायद हम 16 साल हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं। देखिए हमारा देश एक बहुत पॉलिटिकल बेस्ड उस पे चलता है, थ्योरीज पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं चलता। हमारे ज्यादातर जितने भी फैसले होते हैं वो राजनीति को धुरी को रखकर करे जाते हैं। आप अगर सोचिएगा, अगर इसको देश पे अगर लाने लगे तो देखिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे। अगर हम बात करें तो मैंने 2-3 दिन पहले भी एक डिबेट करी थी इसी से संबंधित कि हम टेक्नोलॉजी के लिए, हम टेक्नोलॉजी के अभियान पे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के अभियान टेक्नोलॉजी के लिए आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा सकते अब। और ये हमारी इसी आगे ध्यान होगी कि हम और भी, अभी तो ये बहुत सारी चीजें अभी और कराएंगे, गैजेट्स निकल के आएंगे। माया जी आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, एक कॉलर हमारे साथ शांति लाल जी जुड़ चुके हैं। सर अपनी बात रखिए। एक समय था कि 16-17 साल के बच्चे घर से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करते थे। एक समय ऐसा था कि 16-17 साल के बच्चे घर से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि मास्टर का डर ऐसा रहता था कि कहीं मास्टर साहब डंडा मारेंगे। पान की दुकान पे नहीं जाते थे, शराब की दुकान पे नहीं जाते थे, जुआ खेलने नहीं जाते थे। और सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कोई अगर कंचा खेलते हुए भी देखता तो वहाँ 2 झापड़ मारते थे, तो वो कभी कंचा नहीं खेलता था। फिर बड़ा होके उसका आदर सम्मान करता था कि एक समय उसने मेरा कंचा छुड़ा दिया, आज मैं बहुत लायक इंसान बन गया। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में आज 16 साल के बच्चे मर्डर कर रहे हैं मैडम। इसी नए साल में 50 बच्चों ने मर्डर किया है मैडम। और शराब की दुकान पे काम करना पसंद करते, जुआ की जो दुकानें चलती है उस पे काम करना पसंद करते। ये जो आपके सामाजिक सेविका बैठी है वो उस वक्त कहाँ जाती है? वो समाज सेवी कहाँ गए? वो मास्टर कहाँ गए? आज मास्टर लोग शराब पी रहे, गुटखा मंगा रहे बच्चों से और फोन शांतिलाल जी आजकल तो मास्टर कुछ कह देता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन माया जी ये सवाल जो हमारे कॉलर ने उठाया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए बच्चे जो है वो अपने एरिया के कुछ डायमीटर के बाहर जाने से डरते थे कि अगर हमारे स्कूल के टीचर मास्टर ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी, और अब खून कर रहे हैं, वो कह रहे क्राइम बढ़ गया है। मतलब तो बाहर वो कर रहे हैं ना, फोन सुनिए ना, जिन्होंने बोला आजकल टीचर को डर के रहना पड़ता है स्कूल के अंदर। बच्चों कितने स्मार्ट और मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव हो गए, टीचरों पे आरोप लगा देते हैं। टीचर को अपनी नौकरी और अपनी इज्जत बचानी भारी होती है। तो आप समझिए कि बच्चे कितने कुशाग्र माइंड हो गए हैं। बहुत सारी चीजें मैं शब्दों को यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि बच्चे छूटते कह देते हैं कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं। तो सोचिए उस टीचर के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नंबर 1 बात। नंबर 2, हम बात करें 16 साल की उम्र की, मैं जहां बात छोड़ी थी वहां पकड़ती हूँ कि हमारे देश में आप यूट्यूब बैन करने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ वकील साहिब हैं, उनसे पूछिए, हमारे देश में एक नया ही मुद्दा छुड़ गया। लोगों ने, यूथ ने, चूंकि वकीलों ने, क्लाइंट्स ने, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का बड़ा दुरुपयोग हो रहा, तो उन्होंने ये बहस चल रही है आज हमारे न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, कि सेक्स करने की अनुमति 16 साल के बाद तो इसको मान्यता अपराध प्रदान करी जाएगी, क्योंकि जिसको बैन नहीं है। अब रेखा जी से पूछेगा, आप तो यूट्यूब बैन करने की बात कर रही है, कैसे इस 16 साल में कर लेंगी? सरकारें इस पे कहीं एग्री नहीं करती। आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय हमारे लोगों के बीच में हॉट टॉपिक्स है कि हम लोग को परमिशन दी जाए 16 साल के बाद, हम एलिजिबल हैं, हम मैच्योर हैं, क्योंकि ग्लोबल मोनेटाइजेशन जिस तरह से चेंज हुआ है, लोगों का सब चीज चेंज हो गया, हम बहुत तेजी से बढ़ गए हैं मानसिक। मतलब हम जो वेस्टर्न थ्योरी और लॉज हैं वो जो अभी हम चल रहा है कि गुलामी से दूर जा रहे हैं, एक्चुअल में हम और गुलाम होते जा रहे हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। शशि जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? कि देखिए एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी और बात करेंगे हम सिलिकॉन वैली के उन एम्प्लॉयज की कि जो हमें ये सब बेच रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो मिठाई जो बेच रहा है वो खुद तो खा नहीं रहा है लेकिन आपको बेच रहा है। वो वैसा वाला सीन है कि सिलिकॉन वैली के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने बच्चों को
अगर कोई मेड भी घर में एंटर हो रही है तो उसका फ़ोन जो है वो बाहर सबमिट करा देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि फ़ोन के इस्तेमाल से आपकी इनोवेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, आपका टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप तो अब 1 मिनट का कंटेंट देख रहे हैं, उसके बाद आप आगे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अब टॉलरेंट नहीं है। तो शशि जी, हम किस ओर जा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अभी जैसे माया जी ने बताया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को डर के रहना पड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि जो सोशल मीडिया का यूज है, ये बच्चों का बचपना, मासूमियत ये खत्म कर रहा है। बड़ों की तो खैर बात ही मत करिए, बड़ों का भी हाल बुरा ही हो रखा है सोशल मीडिया में। हम सबका भी हाल बुरा हो रखा है। हम सब 1 मिनट के लिए फोन किसी काम की वजह से उठाते हैं और पता चलता है कि 25-30 मिनट और 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चलता हमें। तो हम अपनी बात तो बाद में करेंगे, पहले तो हम अपने बच्चों को बचाएं इस मीठे जहर से, जैसा आपने कहा। मैंने सुना था कि फेसबुक के जो मालिक हैं वो कभी भी फेसबुक यूज करते ही नहीं है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस फेसबुक को लोगों के जहन में इस तरीके से रचा बसा दिया है कि सुबह उठते ही लोग ब्रश बाद में करते हैं, मुंह में छींटे पहले बाद में डालते हैं और पहले फेसबुक ऑन करते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा तो यही कहना है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। अगर लेकिन शशि कानून बनने पांडे में जी, जैसे कि क्योंकि हम विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और ये बच्चों से जुड़ा है, मैं तो ऐसे पेरेंट्स को देख रही हूँ, अरे वो तो पैसे ही बच्चों के बेसिस पे कमा रहे हैं। मतलब बच्चों की वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को आलतू जलालतू कुछ भी बुलवा रहे हैं, पता नहीं उनको पहले स्क्रिप्ट देते हैं, सिखाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं या लाइव ब्लॉग्स बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट आज के समय में अगर आप यूट्यूब पे जाएंगी, इंस्टाग्राम पे जाएंगी, फेसबुक पे जाएंगी, बाकायदा अपने बच्चों को कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शशि जी। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो बच्चों के जहन में ये चीज भी आ गई है कि पढ़ाई लिखाई और जो भी हम चीजें कर रहे हैं बाहर, आउटडोर जो चीजें हम कर रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो बेकार की चीजें हैं। ये तो आसान तरीका है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर मेहनत करो और इससे कमाओ। तो एक माइंडसेट बनता जा रहा है बच्चों का कुछ भी नहीं करने का, पढ़ाई पर तो फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से ये कहना बहुत जरूरी है कि इस पे कानून बनना ही चाहिए। अगर कानून बनने में, पता ही है हमारे यहाँ कानून बनना इतना आसान होता, जब बहुत गंभीर से गंभीर बातों पे कानून नहीं बनता है तो इस पे कौन ही ध्यान देगा। नहीं, आजकल तो बिल पास हो जाते हैं 1-2 दिन में ही, अगर इंटेंशन हो तो। आज कल तो हो जाता है सब कुछ। अब मिली जुली सरकार नहीं है ना, चलो वहां नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल नहीं होंगे। एडवोकेट रेखा सिंह जी, मैम मैं आपके पास आऊंगी। अब कितने और केसेस लगेंगे? मतलब आपने इंडियाज गॉट लेटेंट को जब वो बहुत लोकप्रिय हो गया, 1-2 लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठा दी कि भाई आपने मदर के लिए और फादर के रिश्ते पर इस तरीके की चीज़ें बोल दी, तो कुछ एक वर्ग जग गया। फिर उसके बाद जी एक और अगर हम बात करें, किसी की विकलांगता का मजाक उड़ाया गया, तो फिर वो थोड़ा सा तूल पकड़ता गया। मतलब सवाल ये है मैडम कि कितने और ऐसे केसेस, मतलब ऐसे मामले सामने आएंगे तब जाकर हमारी सरकार जागेगी, हमारी पॉलिसी मेकिंग ब्यूरोक्रेट्स जो है वो जागेंगे कि भाई आप जो कंटेंट सर्व कर रहे हैं हमारी यंग जनरेशन को, वो आपके देश को खोखला बना रही है। हाँ जी पलक, बिल्कुल आपने सही बोला। और जैसे शशि पांडे मैम ने बोला, वो भी बहुत अच्छा बोला। ये जो भारत का संविधान है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ अमेंडमेंट बिल पास होने में टाइम नहीं लगता है मैम। बस उस आंकड़े पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया, पलक जी ने बताया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में ये तो बहुत लेट हुआ है। ये तो इंडिया में आप देखिएगा कि अभी ये दिसंबर में पारित करने वाले बिल को। और सर ने भी ये बताया कि बच्चों के लिए बायजूस का जो है स्टडी के लोग आए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से वो फेक मजाक करते हैं और गलत चीजें उनको ज्यादा पता। हमारे बच्चे या एडवोकेट रेखा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। मध्य प्रदेश से योगेश हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। योगेश जी रखिए अपनी बात। हेलो जी योगेश जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था मतलब कि बच्चों के लिए, जो नाबालिग बच्चों के लिए जो होता है जी, तो उनके लिए कंटेंट ऐसे को जो कि मोबाइल पे अगर सर्च करे और अश्लील और फोड़पन के कंटेंट नहीं आए, क्योंकि सोशल साइट्स में नाबालिग बच्चे विशेष करके बिगड़ रहे हैं। एडवोकेट रेखा सिंह जी क्या कहना चाहेंगी? योगेश जी की बात जो है बहुत कंसर्निंग है कि वो कंटेंट तो शो हो रहा है और उससे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, योगेश जी जो हमारे कॉलर हैं, वो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि नाबालिग बच्चे जो इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट है, इसके लिए भी हमारे भारत में संविधान है, जुवेनाइल कोर्ट है, जो कि
12 ईयर से 16-18 ईयर्स के अंदर के बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था पिछले डिबेट में कि मैंने बहुत इस तरीके के केसेस आए कि बच्चे क्या है कि पेरेंट्स उन्हें मना कर रहे हैं, बच्चे उन यूट्यूब पर देखते कैसे किसी का मर्डर करना है, कैसे क्राइम को अंजाम देना है, तो उनके लिए भी सजा है। BNS 88 बताता है कि अभी जो फिलहाल जो स्कूल में बम का आपने डिबेट हमारे आपके चैनल के माध्यम से चलाया गया था कि इतने स्कूलों में बम का मैसेज देना, मेल करना, तो एक बच्चे को कस्टडी लिया गया, फिर इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, लॉ मैनुअल तो हमारा स्ट्रांग है, न्यायपालिका तो स्ट्रांग है, लेकिन जो पुलिस मैनुअल है जो इन बच्चों को ये सोचते हैं कि बच्चे हैं हम इससे केवल नहीं, लेकिन एक पॉलिसी आएगी, एक रूल होगा तो मुझे लगता है कि बेहतरी जरूर होगी। मुकेश शर्मा जी सर, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अलग अलग जो स्नैपचैट, जितने भी अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स देखेंगे सर, सारी फॉरेन है, मतलब कि कोई भी इंडियन मेड ऐप नहीं है। मतलब आज के समय में ऐसा ना हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कभी ना हो, भगवान ना करके, लेकिन अगर कभी कोई बैन लग जाता है इन लोगों से, तो हमारे पास कोई सोशल मीडिया ऐप ही नहीं है। हम इतने डिपेंडेंट हैं इन पर, मतलब हम इतने निर्भर हैं इन पर कि हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, लेकिन सोशल मीडिया में आज भी हम इन अंग्रेजों के ऊपर निर्भर है। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट इट कि जोन सा कंटेंट ये हमें सर्व कर रहे हैं उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको और विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहूंगा। इस चीज को डिजिटल डेटा सोवरेनिटी बोलते हैं, एंड ये प्रैक्टिकली इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा आप ही के क्वेश्चन में थोड़ा पीछे की तरफ जाके मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी जो वर्ल्ड की 3 सुपर पावर जिन्हें कंसिडर किया जाता है, रशिया, यूएस एंड चाइना, उनकी बात करें और इसको इस एंगल से देखें डिजिटल सोवरेनिटी पे उन्होंने क्या एग्जैक्टली किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि चाइना के अंदर गूगल तक बैंड है। चाइना के अंदर उनका खुद का वीचैट, QQ जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं रशिया की, वहां पे भी इसी तरह से गूगल और काफी सारी अमेरिकन एप्लीकेशंस बैंड है। वहां पे उनके पास अपना यानडेक्स जैसे अपने अपने खुद के सॉल्यूशंस हैं। जब हम यूएस की बात करते हैं, वो मैं कहूंगा सबका बाप है। उसने सारे के सारे फेसबुक, ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्यूबेट किया है वहां अपनी सिलिकॉन वैली में, वहीं एप्स बनाए हैं और वो सब जगह बांट दिए और ये बाकी सब लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि लोग तो बेसिकली हमारे ही हैं जो इसे यूज कर रहे हैं, सिटीजन्स हमारे हैं, उनका टोटल बिहेवियरल डेटा इनके पास ऑन अ रेगुलर बेसिस जाता रहता है। एंड ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझेंगे तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कहीं ज्यादा एफिशिएंट हैं डेटा हार्वेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा जो फोन है, एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल, उनके पास हमारा टोटल सारा डेटा होता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे सारी एप्लीकेशंस, हमारी सारी एप्लीकेशंस का डेटा जो उन्हीं के iCloud पे स्टोर होता है। iCloud बिलोंग्स टू यूएस ऑफ कोर्स। सिमिलरली अगर आप लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स की बात करें तो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो आप मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, मैकओएस की बात करें, चाहे विंडोज की बात करें, वो भी यूएस के हैं। तो बेसिकली हर तरह से सारा सिटीजन्स का सारा टोटल डेटा यूएस के पास जा रहा है। और ये सिर्फ सिटीजन्स का डेटा नहीं है, और इसको हम थोड़ा और डेप्थ में जाके समझें तो जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वहां भी व्हाट्सएप यूज हो रहा है। व्हाट्सएप किसका है? यूएस का है, राइट? सो अल्टीमेटली हमारे सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो हार्डवेयर है वो आधे से ज्यादा इजराइल से इंपोर्टेड है, बाकी सारा के सारा यूएस बेस्ड है, और काफी सारे चाइना से आया हुआ है। हमने कुछ नहीं बनाया हुआ। अल्टीमेटली हम सबके इन सबके टेनेंट्स हैं, इनके पास पूरी तरह से एक्सेस है। ये हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, हमारे सारे डेटा को ऑन रेगुलर बेसिस मॉनिटर करने का। जिस अग्रीमेंट को हमने जब हमारे अकाउंट्स जब हमने साइन अप किए थे। मुकेश शर्मा जी, आप ये भी बता रहे हैं कि हमारी अगर क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो ये एप्स वो भी उसका एक्सेस कर पा रही हैं। तो अभी बहुत मतलब आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपने जो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारी सुरक्षित नहीं है, ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है सर, और बहुत कंसर्निंग टॉपिक है। इस पर शशि जी देखिए एक सवाल सर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि टॉपिक जो है अभी वो बच्चों से जुड़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। शशि जी, सवाल मेरा आपसे है मैम। देखिए यहाँ पर अगर हम जिस तरीके से सर बता रहे हैं मुकेश जी कि हम इतने ज़्यादा इन पर निर्भर हैं, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि एक तरफ सिलिकॉन वैली जो ये खुद कहती है कि आपकी इनोवेशन, बच्चों की इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा घटती जा रही है, माइनस में जा रही है जितना वो फ़ोन एक्सेस कर रहे हैं, और भाई दूसरी और ये हमारी जो सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो स्टेम छात्र माने जाते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, साइंस है और मेडिकल है, वो भारत के अंदर है। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है,
मतलब उन्हें तो कमजोर कर रहे हैं ना, हमारी इनोवेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और किसी को पता भी नहीं, नाक के नीचे से हो रहा है। बिल्कुल। मैं अभी पलक जी कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, गूगल में ही पढ़ रही थी कि जो हमें ये स्क्रॉल करने की आदत हो गई है सभी को, इससे क्या है हमारी याददाश्त पे असर पड़ रहा है। हम 10 मिनट कौन सी रील देख रहे थे, ये हमें अगर हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो शायद हमें 10 मिनट पहले की कोई घटना नहीं याद होगी कि हमने कम हो रहा है। तो ये तो रहा बड़ों का हाल। तो अगर बड़ों के माइंड पर, बड़ों के मस्तिष्क पे इतना असर ये डाल रहा है, तो बच्चों के दिमाग पर तो क्या ही असर डाल रहा होगा। उनका दिमाग तो और भी बहुत कोमल होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर बहुत जल्दी में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तो कम से कम हम एक कुछ वर्ग के बच्चों को लेकर के उन पे एक शोध कर सकते हैं। उन बच्चों को ना दिया जाए ये फोन वगैरह, और उन पे शोध किया जाए और फिर देखा जाए जो बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चे यूज कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। अरे शशि जी, इस पर अमेरिका ने ही रिसर्च की हुई है। सिलिकॉन वैली खुद बता रहा है कि आपको जो मिठाई हम भेज रहे हैं वो मिठाई जो है वो मीठा जहर है। सिलिकॉन वैली बता रहा है। तभी तो सिलिकॉन वैली के एम्प्लॉयज जो है वो अपने बच्चों को फोन का एक्सेस नहीं दे रहे, क्योंकि इंजीनियर का बच्चा, इंजीनियर अपेरेंटली वो भी यही महत्वाकांक्षा रखता होगा कि मैं साइंटिस्ट जो, तो पोटेंशियली मेरा बच्चा भी आगे जाके इनोवेटिव माइंड हो, साइंटिस्ट ही बने। इस पर माया जी देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं कि हमें 2027 तक, और इसको 2000 अगर हम बात करें 47 तक कह दे कि हमें भाई विकसित भारत बनना है, हमें एक डेवलप कंट्री बननी है। अब डेवलप कंट्री के लिए सबसे पहले तो भाई कि आप इनोवेशन से दूर नहीं भाग सकते, आप इनोवेटिव माइंड से दूर नहीं भाग सकते। अब ये अमेरिका, जिसकी लगभग हम कहेंगे सारी एप्स इनकी है, सिक्योरिटी एप्स इजराइल की है, हम इतने ज़्यादा तो निर्भर हैं, वो कैसे होगा जब आप सोशल मीडिया कंटेंट के लिए किसी और देश पर निर्भर हैं और वो हमारे बच्चों को खोखला करता जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को खोखला करता जा रहा है। बात में 16 साल की उम्र की हो रही है। 16 साल को हम माने तो स्कूल गई सभी, चाहे वो फर्स्ट से लेके चाहे 12 तक के बच्चे हों, ये एज ग्रुप आता है 16 साल में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मेरा बच्चे को मैंने देखा, महसूस करा, वो आजकल नोटबुक पे कम लिख रहा था, तो मैंने पूछा कहाँ पढ़ोगे करोगे, कहते नहीं गूगल से नोट कर लूंगा। आजकल जो उसने प्रैक्टिस बनाई प्लस वो गूगल से नेट पे लैपटॉप पे पढ़ता रहता है। स्कूल से नोटबुक लिखना भूल गया है, तो उसके अंदर पर्सनैलिटी में ड्रॉबैक आया, वो लिखने में एकदम पिछड़ गया है। उसकी नोटबुक खाली रहती है, एग्जाम में लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है, जबकि वो पढ़ने में बहुत तेज है, सब चीज नॉलेज है उससे, बहुत सारी बातें मैं उससे करती हूँ। तो कुल मिला के ये अगर मेरे बच्चे के साथ है तो ये सभी बच्चों के साथ होगा। अगर हम इसको देखा जाए तो अगर जो अच्छे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी जब बात कर रहे हैं हम, जब से ये कोरोना लगा था तो बच्चों ने घर से 2 महीने ऑनलाइन, चाहे लैपटॉप पे करियो चाहे मोबाइल पे करियो, तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को लैपटॉप भी दिया, उसी दौरान मोबाइल भी दिया। और उसका ये है कि आजकल हर चीज हम इस पे निर्भर हो गए हैं। देखिए, निर्भरता किसी की भी, ये एडिक्शन है एक तरह का, ड्रग एडिक्शन की तरह, ये बहुत खराब है किसी के लिए भी हो। तो जब भी हम कभी हायर स्टडीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम सिविल सर्विस की करें, डॉक्टरेट की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग करें, तो आपको ये नेट की जरूरत तो होती है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल वर्क करने के लिए पेंसिल और कॉपी की भी जरूरत होती है। अभी मैं हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल में अगर आईएएस के जो यूपीएससी में टॉपर्स रहे हैं, इनके जो इंटरव्यूज सामने आए हैं और इन्होंने अपने इंटरव्यूज के दौरान जो बात कही है, इन्होंने कहा कंप्लीट सोशल मीडिया कट, ओनली न्यूज़पेपर, ये वाला न्यूज़पेपर, वो वाला न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश के 5 न्यूज़पेपर। मतलब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया से कट करने के बाद इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और ये बढ़ी तभी तो आज ये फेलियर नहीं सामना कर रहे हैं, सक्सेस का सामना कर रहे हैं। यही बोल रहे हो कि जब बच्चे इस पे निर्भर हो जाते हैं तो इन परीक्षाओं को, इन एग्जाम्स को क्लियर करने में रह जाते हैं। तो आप देखिएगा कोरोना काल के बाद, चाहे वो 12th तक का एडमिट के रिकॉर्ड हो, चाहे अपर क्लास हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत फर्क पड़ा होगा लोगों को। तभी है इन लोगों ने एक तरह का इनको पैरासाइट बना दिया अपने ऊपर। जो आजकल की यूथ है टोटली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे पैरासाइट पे, उन पे निर्भर है। आप हम सोचिए, खुद भी सोचिएगा पलक जी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले नंबर याद रखते थे, जब हमारे पास ये नहीं होते थे, फोन नहीं होते, तो हम लिख लेते थे, तो लिखने से वो याद रहता था। आज आप 1 या 2 नंबर के अलावा अगर 4था 5वां नंबर याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, फोन का कोई नंबर है, हम फट से उसको डाल के डायल पे कर देते हैं, हमें नंबर कोई याद नहीं रहते। सोचिए, हम पैरासाइट हैं और हम इन पर निर्भर है। कल को हमारा फोन, जब अभी 2 दिन पहले बहस हो रही थी, फोन खो जाए तो हम एडिक्शन की तरह उसे ढूंढते हैं, कहाँ हो गया, जैसे डायरेक्शन होता है, हमारा फोन कहाँ गया, क्योंकि हम उस पर निर्भर है हर चीज के लिए। और ये ही निर्भरता हमें हमारे गर्त में ले जा रही है, हमारे गड्ढे में ले जा रही है। और ये देखिए, सरकारें कोई भी इसको बंद नहीं कराएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठा लिया, लेकिन भारत सरकार में लिखवा लीजिएगा, एक्ट बन जाएगा, पेंशन आ जाएंगे, मजाल है, कोई चीज उनको बचाई जाए बच्चों से या बनाया जाए। क्योंकि जिस मैंने अभी एक बात माया सिंह जी, बीइंग अ मदर, आपको नहीं लगता मैम कि
जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगेन मैं यही बात बोलूँगी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, आप कर लीजिए कोई भी लॉ पास कर लीजिए, वो फिर जब पेरेंट्स ही कहेंगे भाई जान छुटाने के लिए कि ले भाई तू फ़ोन पकड़ और फ़ोन में लग जा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। पहले हम देखते थे हमारी दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत होती थी, कुछ भी गलत थोड़ा सा कर देते थे तो उसी टाइम टोका जाता था, हमें समझाया जाता था। वो दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ जो वो अपनी हमें सुनाते थे, चाहे वो मैं कह सकती हूँ हमारे कभी धर्म से जुड़ी हो या कोई भी हो, उसका एक इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता था, क्योंकि हम इनोवेटिव थे उस समय, उस वक्त हम बहुत क्यूरियस थे और वही हमारे व्यक्तित्व में आ जाता था। अब क्या है भाई, डांस देख रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, रियलिटी से हम एकदम अलग हो गए। रियलिटी नहीं, सब चीज से अलग हो गए हैं। आप बात कीजिए, आप तो मेरे से बहुत छोटे, हम अगर अपने समय की बात करें, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, हम खेलते थे। आजकल के बच्चे के पास स्कूल में सिर्फ एक फिजिकल का एक वो होता है, क्लास होता है, उसके अलावा उनके पास, मेरे को नहीं लगता उनके पास जीरो एक्टिविटीज होती होंगी आउटसाइडर गेम खेलने की, अनलेस वो किसी एकेडमी में जाते होंगे। तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों की पर्सनैलिटी का यही होता है, अगर आप गैजेट पे निर्भर हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। आप गैजेट पे निर्भर है तो आपका माइंड स्टेबिलिटी खत्म हो गई। आप गैजेट पे निर्भर है तो आपके सोशल रिलेशन ड्रेन कर दिया ना आपको। यहाँ पर रेखा जी, मैम एक एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे अब शेयर करना चाहिए कि नहीं, बाय चांस ऐसा हो गया कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऑब्जर्व करी ये चीज़। मेट्रो में आज एक 2-3 साल का बच्चा होगा, महज 2-3 साल का बच्चा, और उसके हाथ में फ़ोन था और उसका फ़ोन उसकी मदर ने ले लिया उससे बैग में रखने के लिए, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था। तो जब उसकी मदर ने वो फ़ोन उससे लिया, वो अपनी मदर को मारने लग गया अपनी मदर को। 2-3 साल का बच्चा अपनी मदर को थप्पड़ मार रहा है और फिर उसकी मदर उसको कंट्रोल कर रही है, तो वो रोने लग जाता है, और वो ऐसे रोने लग जाता है कि पूरी मेट्रो में सिर्फ उसका शोर सुनाई दे रहा है। 2 से 3 साल का बच्चा रेखा जी इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि उसको ना सुनने की तो बिल्कुल आदत नहीं, और स्पेशली उसकी गैजेट डिवाइस की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल सही बोले। मैंने भी पिछले डिबेट में मेट्रो का ही एग्जांपल लिया था कि आप मेट्रो में जा रहे, जैसे बच्चे के बारे में बोले, बच्चे तो बच्चे, वो तो नाबोध बच्चे हैं। यहाँ पर अब हम लोग 16 ईयर अंडर एज बच्चे की बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने 2 या 3 इयर्स के बच्चे, 2 या 3 इयर्स के बच्चे आपको भी पता है, बिल्कुल ऑब्वियसली उन 2 या 3 इयर्स के जो बच्चे अगर मेडिकल रिसर्च के ये से बोले, अगर फिजिकली डिसेबल हो तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और फोन उठा के चले, ये तो आम बात है। अगर ये सारी बातें तो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपका फैमिली है, हमारा भी फैमिली है, घर घर की यही कहानी है कि हमारे बच्चे अगर यूट्यूब देख रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब मत करो। अगर आप हम बड़े बोले तो डिस्टर्ब, ये मेट्रो का भी सेम वही कहानी है। नहीं, लेकिन रेखा जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगी कि अभी जो मैंने आज ये देखा, और मैं बहुत शॉक थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। अब यहाँ पे कान पकड़े जाए माँ के कि जिसने पहले उसको फोन दिया, आप क्या छीन रहे हो भैया, आप तो निकल गई गाड़ी, या फिर कान पकड़े उस बच्चे के कि भैया जो पहले 1-2 चपाट पड़ जाते थे अब वो पढ़ते नहीं है, मदर ने मारा तो नहीं उसको, क्योंकि बच्चा अब छोटा, अब थप्पड़ मार रहा है तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांट लेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटेबल कौन है, मतलब वो इन बच्चों पर लगाम कैसे लगाई जाए? रेखा जी, शशि जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी मैम। बच्चे तो 2 या 3 इयर्स के, उसके ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सबसे अगर बड़ी गलती है तो उसकी मदर की गलती है। माँ ही बच्चों की परवरिश करती है, शिक्षिका होती है, और माँ ही गुरु होती है। जब गुरु ही फोन दे रहा है तो उसे तो अभी 2 या 3 इयर्स का, जब वो बच्चा थोड़ा और मैच्योर होगा और बड़ा होगा तो मदर के हत्या कर देगा और बड़ी क्राइमों को अंजाम देगा। तो मैं तो उस मदर को संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, या जो भी मदर है, जो भी हमारे फैमिली है, रिलेटिव है, उनको थोड़ा सा हमारी बातें तीखी लगेगी, या आपके चैनल के माध्यम, कि वो बच्चों से तो फोन ले। अरे मैम, आजकल मदर खुद नौकरियों पे जा रही हैं, काम में व्यस्त हैं, और जब वो वापस आती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना कंज्यूम ऑफिस में कर चुकी होती है कि वो और नहीं कंज्यूम करना चाहती। आजकल हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है। शशि जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि सरकार जितने भी लगाम लगा ले, जितने भी पॉलिसी बना ले, जब तक पेरेंटिंग में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते? सही बोला रेखा जी ने, आज वो थप्पड़ मार रहा है, कल वही चाकू लेकर हत्या कर देगा कि फोन का। वही कितनी बार हम मैम खबर बताते हैं, शशि जी, कितनी बार हम बताते हैं यहाँ पर, मुकेश जी, कि भाई मदर ने फोन देने से मना कर दिया तो ये कर दिया, तो भाई उसके ऊपर हमला कर दिया। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे?
ना होगा कि इस चीज का रेजोल्यूशन जो है वो हर तरफ से होना जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सीट हो जो हम हमारे बच्चों को ऑन रेगुलर बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन्स हो जो हमें ऑन रेगुलर बेसिस बोथ मदर्स के लिए और बच्चों के लिए हमें सर्कुलेट करने चाहिए, चाहे वो जनरल पब्लिक अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो ओनरशिप हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक इंसान, एक मदर या एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड की प्रॉब्लम है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है एंड ये सब जगह बढ़ती जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को और इनफैक्ट पेरेंट्स को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं कई कंट्रीज में ऐसा हुआ है, एटलीस्ट इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में क्या आप पेरेंटल इस कंट्रोल बात से सहमत है सर, अगर मैं कहूं कि वी आर प्रोड्यूसिंग एग्रेसिव जनरेशन? आई वुड से वी आर प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमिस्ट जनरेशन। मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहूंगा। अब वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रीम हो जाते हैं, चाहे वो हम समय रैना के एग्जांपल को थोड़ी टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो जो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ के बॉम्ब बनाने लग जाते हैं, बाद में कुछ भी करने लग जाते हैं, उनकी बात करें। अब अननेसेसरीली कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है जिसको कर्ब नहीं किया जा रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। वो सरकार की भी कमी है कि इस तरह की पॉलिसीज नहीं लाई गई हैं। अभी तक हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। जाती है डिजिटल, अगर कोई भी हमारी आइडियोलॉजी है तो वो बड़े आसानी से एक्सेस हो जाता है। पहले तो टीवी पर देना पड़ता था, अब तो डिजिटली आराम से अपना साइबर सेल से ऑपरेट कर लेते हैं वो सब जो अलग अलग पार्टियों ने रख रखे होते हैं। यहाँ पर शशि जी, मैम फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मतलब अब फोन एकदम ही बच्चे से हाथ से छीन ले, अब तो बड़ा लेट हो गया मैम, अब तो वो थप्पड़ मार देंगे अब, और अभी एक मेट्रो में मारा है फिर और मारेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक हमने घटना देखी भी थी कि 4 साल या 5 साल का कोई बच्चा था या उससे भी थोड़ा बड़ा रहा होगा, और माँ ने डांट लगाई और माँ उसको डांट करके बैठती है और वो जाता है बच्चा बैट लेकर के माँ को इतना मारता है कि माँ की डेथ हो जाती है। सभी ने देखा होगा वो वाला वीडियो। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, एकदम से हमें भी ये पता नहीं है, जो बच्चे की माँ जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 3 साल का बच्चा है जो, उस माँ को भी नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे के ऊपर इसका क्या असर हुआ। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इस तरह से बर्बाद हो या उसके ऊपर कुछ बैड इफेक्ट, है ना। तो हमें खुद को नहीं पता है कि हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं। अब हमें, जब ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो अब हमें ख्याल आ रहा है, तो हमें निश्चित रूप से हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें मतलब पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को भी काम करना पड़ेगा, सरकारों को कोई कानून भी लाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हम सभी को मिलकर के इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि एक नियम तो बनाना पड़ेगा, एक एज ग्रुप बनाना पड़ेगा जहां तक इस पे रोक लगे, और तभी कुछ अच्छा होगा। माया जी, फाइनल कमेंट, यहाँ पर पेरेंटिंग इशू है या फिर पॉलिसी मेकिंग में इशू है? हु इज अकाउंटेबल? किसकी जिम्मेदारी है? कौन यहाँ पर गुनहगार है? देखिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी जो मोस्टली बनती है वो पेरेंट्स की ज्यादा बनती है। सोसाइटी में हम रहते हैं, डेवलपमेंट होगा ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। लेकिन चूंकि हम स्पून फीडर हो गए हैं, हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को दे देते हैं, और सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल हर बच्चा, चाहे स्कूल का हो, सब बट फिर वही चीज है ना माया जी, अब बच्चे से अगर आप फोन छीन रहे हैं तो उसकी लाइफ को थोड़ा एंटरटेनमेंट और मीनिंगफुल भी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आई थिंक जॉइंट फैमिलीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक फुलफिलिंग फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इशू पर बात करी है। महत्वपूर्ण ये मुद्दा था कि देखिए हमारी जनरेशन जो है वो इससे एडिक्ट हो गई है, यानी फोन से एडिक्ट हो गई है। 1 रील, 2 रील, 3 रील, और वो कैसे 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है किसी को पता नहीं चलता।